अष्टावक्र गीता जो है वो समाज के लिए डेंजरस साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि समाज में कई तरह के लोग हैं, कई तरह की मेंटालिटी के लोग हैं और इसी समाज में जो आध्यात्मिक लोग हैं ना, जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक लोग हैं, हो सकता है सो कॉल्ड आध्यात्मिक लोग मैं भी हूँ, आप भी हैं, हमें क्या पता? हमें जो आध्यात्मिकता का जो ज्ञान प्राप्त है, वो सही ज्ञान प्राप्त है कि नहीं ज्ञान प्राप्त है, ये हमें पता तो नहीं है। हम कैसे इसमें फर्म कन्विक्शन के साथ कह सकते हैं कि हमें जो पता है, वो सही ही पता है? क्योंकि हमने माना हुआ है, हमने मानी हुई है सारी चीज़ों को। जब तक हम खोजते नहीं हैं, जब तक हम डिस्कवर नहीं कर लेते हैं ना, तब तक हमको इतने कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी चीज़ के बारे में नहीं कहना चाहिए कि मुझे पता हो ही गया है। हमेशा एक ना एक तरीके की क्वेश्चनिंग वाली चीज़ें अपने अंदर रहनी ही चाहिए, जिज्ञासा रहनी ही चाहिए कि मैं जिस पथ पे हूँ वो ठीक है कि नहीं। तो इस समाज में जितने भी अलग-अलग तरह के लोग हैं, उसमें जो आध्यात्मिक पथ पे भी जो लोग हैं, उसमें भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी थॉट प्रोसेसेस जो हैं वो अलग हैं। कोई है जो मानता है कि कुछ प्रोसेस करने से हम लोग सेल्फ रियलाइज़ेशन को पा सकते हैं। कोई ये मानता है कि हमको मौन बैठने से प्राप्त हो सकता है। कोई ये मानता है कि जो गुरु शिष्य की जो परंपरा है, उसको हम लोग जब फॉलो करेंगे तब जाके हमको आत्मा का ज्ञान प्राप्त होगा। कोई ये मानता है कि हमको केवल भक्ति करनी चाहिए। कोई ये कहता है कि हमको कर्म के सिद्धांत पे ध्यान देना चाहिए। कोई ये कहता है कि मैं गुरु को मानूँगा ही नहीं। तो अष्टावक्र गीता जो है ना, इन सारे लोगों के लिए डेंजरस है। मैं एक-एक करके बताता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि आपको कुछ मेथड फॉलो करना पड़ेगा, अष्टावक्र गीता उसके भी अगेंस्ट में जाती है कि आपको ये रियलाइज़ करने के लिए कि आप आत्मा हैं, आपको 10 तरह का प्रोसेस फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। आपको कोई सीक्वेंस फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। आप अभी जान सकते हैं कि आप आत्मा हैं और आप मुक्त हैं। जैसे सपना अचानक से टूट सकता है और आप तुरंत ही नींद से बाहर आ सकते हैं, वैसे ही आपको अभी ही ज्ञान हो सकता है कि आप एक आत्मा है। ये पूरा का पूरा जो सृष्टि है वो ब्रह्म ही है। अष्टावक्र गीता इसके बारे में बात करता है। दूसरी जो चीज़ें हैं, जो अष्टावक्र बताते हैं, वो उन लोगों को हर्ट कर सकती है जो गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि गुरु जो हमको देगा, जो हमको दीक्षा देगा, जो हमको मंत्र देगा, उसी को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं और कोई उपाय नहीं हो सकता है। अष्टावक्र यहाँ पे भी हिट करते हैं। अष्टावक्र ये कहते हैं कि आपको सत्य के मार्ग पे आगे जाने के लिए और सत्य को पाने के लिए किसी एक अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हो सकता है उस अथॉरिटी को सुनने के बाद से, उस अथॉरिटी को मानने के बाद से आपका जो सोच है उस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाए, और अगर उस अथॉरिटी में कोई भी प्रॉब्लम था, अगर कोई भी डिफेक्ट था, तो आपका भी डिफेक्ट बन जाए। अष्टावक्र कहते हैं कि स्वयं की मुक्ति के लिए आप स्वयं ही केवल रिस्पॉन्सिबल हो। आपको केवल खुद पे ही ध्यान देना है कि मुझे अपनी मुक्ति का मार्ग कैसे ढूंढना है। थर्ड जो चीज़ें हैं, जो लोग गुरु परंपरा को नहीं मानते हैं ना, उनके लिए भी अष्टावक्र डेंजरस है। जो लोग गुरु परंपरा को नहीं मानते हैं, वो ये बात कहेंगे कि यार मुझे गुरु की तो ज़रूरत ही नहीं है। अष्टावक्र यही तो बात कह रहे हैं कि तुम खुद से ही खुद का मार्ग फाइंड आउट कर सकते हो, तुम खुद ही अपनी आत्मा को जान सकते हो। तो यहाँ पे अष्टावक्र की जो बारीकी है ना, वो लोग नहीं समझ सकते हैं, और हो सकता है कि उनका ये जो बिलीफ है कि मुझे गुरु की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे उनका अहंकार और फर्मली दृढ़ हो जाए और फर्मली एस्टेब्लिश हो जाए कि हाँ, मुझे गुरु की ज़रूरत नहीं है। अष्टावक्र एक ऐसे मेंटल स्टेट के बारे में बात करते हैं, जिस मेंटल स्टेट में जाने के लिए हो सकता है आपको एक्सटर्नल पुश की ज़रूरत हो सकता है आपको गुरु की ज़रूरत हो कुछ पथ में कुछ हद तक आगे जाने के लिए। लेकिन अगर आप उसको ऐसे कंक्लूड कर लेते हैं कि अष्टावक्र तो कहते हैं कि हमें गुरु की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप हो सकता है कि अपने अहंकार के लूप में फंस जाएंगे। जो लोग ये कहते हैं कि कर्म का जो सिद्धांत है, अगर आपने कुछ बुरा कर्म किया है तो आपको उसका फल भुगतना ही पड़ेगा, अष्टावक्र इसके भी अगेंस्ट में जाते हैं। अष्टावक्र ये कभी नहीं कहते हैं कि आपको अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। जब तक आप पूरा का पूरा कर्मों का फल आप भुगत नहीं लेते, आपका जो कार्मिक अकाउंट है, आपका जो संचित कर्मा है, जो कि कई जन्मों का कर्म एक जगह आपके अकाउंट में कलेक्टेड है, जब तक आप उन सब चीज़ों को भुगत नहीं लेते, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। अष्टावक्र इसके भी अगेंस्ट में जाते हैं। वो कहते हैं अभी तुम जानो कि तुम्हारा ये नेचर है, अभी तुम जानो कि तुम आत्मा हो, अभी तुम जानो कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा ही एक्सटेंशन है, तुम्हारा ही स्वरूप है, तो तुम अभी मुक्त हो जाओगे। तो सामाजिक जो ढांचे बने हुए हैं ना, अष्टावक्र उन एक एक ढांचों के अगेंस्ट में जाते हैं। और इसीलिए अष्टावक्र गीता जो है, वो जो बिलीफ सिस्टम वाले लोग हैं
कि आइदर वो गुरु परंपरा मानते हैं या गुरु परंपरा में नहीं मानते हैं, या फिर किसी मेडिटेशन की टेक्निक को स्वीकार करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं, या फिर कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अष्टावक्र इन सारे लोगों को काट सकते हैं, अष्टावक्र इन सारी थ्योरियों के अगेंस्ट में जा सकते हैं। तो इसीलिए आप भी जब अष्टावक्र गीता पढ़ना तो इस चीज़ के लिए कॉशियस होकर पढ़ना कि आपने जो भी चीज़ें समाज से सीखी है ना आध्यात्मिकता के बारे में, वो सारी चीज़ें हो सकता है कि डिमोलिश हो जाएं, अचानक से ख़त्म हो जाएंगी, और हो सकता है कि आपको बहुत हेल्पलेसनेस दिखाई पड़े। और अष्टावक्र गीता ऐसा है जो कि आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बोला गया है। तो आपको जो भी चीज़ें आज तक सुनाई गई हैं वो तो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट ही हैं। तो अष्टावक्र गीता अचानक से आपको महसूस करा सकता है कि कोई भी आपके साथ नहीं है, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर सकता है, आप अकेले ही हैं और आप इस काबिल ही नहीं हैं अभी कि आप कर पाएंगे। ये आपको अंदर से फीलिंग आएगी। लेकिन अष्टावक्र गीता फिर वहीं पे कहता है तुम केवल सचेत रहो, तुम केवल ध्यान दो, तुम केवल एकाग्र रहो और अवेयर रहो, इससे ही तुमको केवल अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। जब तुम इस स्टेट में लगातार रहने लगते हो तो आत्मा का जो अनुभूति है वो धीरे धीरे तुम्हारे समीप आने लगता है। इसलिए आप किसी भी पथ पे अगर चल रहे हैं ना, तो आप अष्टावक्र गीता को उठाइए, एक बार पढ़िए। मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अष्टावक्र गीता एक बार सबको पढ़नी चाहिए और उसके बाद से ये जानना चाहिए, भले ही आप सही पथ पे हो, भले ही आपको अपने पथ से बहुत सारी अनुभूति हो रही हो, लेकिन अष्टावक्र गीता आपको उन सारी रूढ़िवादी चीज़ों को तोड़ने में मदद करेगा। उन सारी चीज़ों को आपके अंदर से निकाल के आपके सामने एक मिरर इमेज की तरह रखने में मदद करेगा, जो कि आपके अंदर एक कुरीति की तरह है, आपके अंदर एक डिफेक्ट की तरह है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आध्यात्मिक अगर पथ में आगे बढ़ना है तो आपको अष्टावक्र गीता तो एक ना एक दिन पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि भले ही आप अल्टीमेट जो रास्ता है वहाँ तक आप पहुँच जाएं, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पहुँचने के बाद से आपको वही चीज़ें रियलाइज़ हों, और हो सकता है नहीं ये चीज़ें होनी ही हैं जो कि अष्टावक्र गीता में लिखी हुई हैं। अष्टावक्र गीता में जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं ना, वही चीज़ें हैं जो कि एक्चुअल में किसी इंसान को रियलाइज़ होता है जब वो अल्टीमेट स्टेज में पहुँचता है। इसी कारण से स्वामी रामकृष्ण परमहंस हो या ओशो हो या सद्गुरु हो या आचार्य प्रशांत हो या ऐसे जो भी महागुरु आज तक हुए हैं ना, वो सारे लोग अष्टावक्र गीता को महागीता कहते हैं। अष्टावक्र गीता इसीलिए सबसे ज़्यादा रॉ, सबसे ज़्यादा प्योर मानी जाती है, क्योंकि वो आपकी लाइफ को इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इंस्टेंटली हो सकता है आप जो सोच रहे हो ना कि आपको ये काम करने में 10 साल लग जाएगा, 20 साल लग जाएगा, हो सकता है अष्टावक्र गीता आज ही आपको ये रियलाइज़ करा दे कि आपको इतना समय नहीं लगने वाला है, आपको कुछ क्षण लगने वाले हैं। और वो क्षण भी बस इसलिए लगने वाला है कि आपका उतना टाइम आपका माइंड ले रहा है, आपका जो एग्जिस्टेंस है वो ले रहा है उस चीज़ को परसीव करने के लिए, फील करने के लिए कि आप वही ब्रह्म हैं, आप वही कंप्लीट कॉन्शियसनेस हैं। इसीलिए अष्टावक्र गीता को पढ़िए और अपने रिफ्लेक्शंस उस पर दीजिए अपने आप को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग योरसेल्फ।